हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जनरल स्टडीज क्लाइम्स। तो कल हमने ब्लड रिलेशन की फर्स्ट क्लास की थी। आज उसका हम सेकंड पार्ट लेके आए जिसमें अलग टाइप हम देखेंगे। उससे पहले हम पहला जो कल हमने रिवाइज किया था उसको, कल जो क्लास की थी उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक था ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। उसमें हमने सबसे पहले दो बातें जानी थी, जिसमें फर्स्ट था हमारा जनरेशन एंड सेकंड था हमारा जेंडर। जेंडर में जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जैसे पुरुष है और महिला है, तो हमारे क्वेश्चन में अगर जहाँ पे पुरुष की बात की जाएगी तो वहाँ हमने स्क्वायर का यूज किया था, और अगर महिला की बात की जाएगी तो हमने वहाँ सर्कल का यूज किया था। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ए एक पुरुष है, तो हमने उसके ऊपर स्क्वायर करके ये दर्शाया था कि उसमें क्या बताया जा रहा है कि ए क्या है, पुरुष है। ऐसी बी के साथ अगर हम बी के ऊपर सर्कल कर देंगे तो यानी हमारी वो महिला है, जो है महिला के बारे में पता चल रहा है। ऐसी हमने जनरेशन के उसमें देखे तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन था कि ए एक पुरुष है, उसकी बहन या भाई इनमें से कौन है, बी है, तो वो तो सेम जनरेशन में आ जाएगा। उसमें हमारा एक क्वेश्चन ये था कि उसी जनरेशन में तो वाइफ भी होती है, तो हम उसे कैसे पहचाने। तो उसमें हमने क्या कर दिया था कि उसको डबल लाइन से दर्शाया था कि जिससे ये पता चल गया था कि ए की वाइफ कौन है, के। तो कल हमने ये जाना था और इसके क्वेश्चन किए थे। तो आज हम एक अलग टाइप लेके आए हैं जिसमें क्या हुआ कि हम इशारे से बताते हैं और फोटो वगैरह दिखा के जो है इशारे करके हम दूसरों को समझाते हैं कि इसका हमारा ये संबंध है। तो आइए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसे रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। तो इसको हम एक एक करके जो है देखेंगे कि क्या इसमें बोला गया, एक एक बात को हम लिखेंगे। सबसे पहले बोला रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, तो कहा किसने है, विजय ने कहा है। तो जो हमारा कहता है और इसमें बोला जा रहा है मेरी वर्ड यूज किया जा रहा है, तो हम जो विजय है उसको हम पहले यहाँ लिख लेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है, अगर इसमें जैसे विजय नाम लिया जा रहा है, रुक्मणी नाम लिया जा रहा है, तो हम नाम के अकॉर्डिंग इसका जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे जब तक कि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा कि ये महिला है या पुरुष है। हम नाम के अकॉर्डिंग खुद अपने आप हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। तो हमने ना इस पे सर्कल बनाएंगे ना हम इस पे स्क्वायर बनाएंगे। तो विजय क्या बोलता है, यह मेरी पत्नी के, तो पहला विजय की पत्नी बनाइए। अब पता चल गया कि ये कौन है, मेल है, विजय की पत्नी के। यहाँ हमें पता नहीं है तो हम इस तरह पत्नी ही लिख लेंगे। विजय की पत्नी के एकमात्र भाई, यानी इसका भाई है कोई, भाई के पुत्र, भाई के पुत्र, तो के पुत्र यानी भाई का पुत्र यहाँ आ जाएगा। पुत्र की माँ है, तो भाई के पुत्र की माँ है, तो भाई इसका पिता हुआ, तो इसकी वाइफ कौन हुई, वो कौन हुई हमारी, जो उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी किसका, रुक्मणी के बारे में। तो यहाँ कौन आ जाएगी, रुक्मणी। ये हमें पता चल गया। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है, यानी इसका संबंध पूछा है, इनसे क्या है। तो विजय कौन है, विजय की वाइफ है, उसके भाई की पत्नी है वो, तो उसका रिलेशन हमसे पूछा है, तो वो उसका क्या लगेगा, साला। कौन लगेगा, साला। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा सही हो जाएगा। इसको हम चाहे तो मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली। तो अब हम इसको एक एक करके बात को देखेंगे। पहले हमारा बात किसकी हो रही है, स्निग्धा की बात हो रही है, और वो अपने बारे में बात करिए तो उस नाम को हम लिख लेंगे, स्निग्धा। तो उसने सबसे पहले क्या कहा है, वह अपनी माँ, यानी माँ को हम यहाँ पे लिखेंगे, के इकलौते भाई, माँ के इकलौते भाई, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा। भाई के बेटे नीचे आएंगे क्योंकि वो नीचे जनरेशन में आएंगे। ये किसके हो गया, भाई के बेटा हो गया। बेटे की माँ कौन है, ये इसके पिता है, तो इनकी जो वाइफ होगी वो उनकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। माता के ससुर से मिली, यानी इनके और ऊपर जनरेशन में हम जाएंगे तो क्या आएगा, ससुर। और हमसे क्या पूछा है कि वह किससे मिली, यानी स्निग्धा का जो ये ससुर है, माता जी के जो ससुर है, उनका उनसे संबंध क्या है। तो स्निग्धा की माँ है और उनके भाई है, और उनके माता के जो यानी इनकी वाइफ के ससुर है, तो यानी स्निग्धा उनके कौन हुए, नाना, क्योंकि वो मम्मी के रिलेशन में आ रहे हैं। तो मम्मी के रिलेशन में जो थर्ड जनरेशन
थर्ड जनरेशन में स्निग्धा आ रही है तो वो कौन हुए इनके नाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा। अब इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, इशारा कर रहे हैं। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। महिला की ओर अनुज ने कहा, वह मेरी माता के पति की इकलौती पुत्री है। तो वह महिला अनुज से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें जानना है। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, अनुज ने कहा है, तो पहले हम अनुज को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या कहा है कि मेरी माता यानी अनुज की माता के पति, उनके पति, पति है तो हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पति की इकलौती पुत्री है, यानी उनकी कौन है, एक इकलौती पुत्री है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री है। तो वह महिला, अब वो महिला कौन हो गई, यही तो वो महिला हुई जो पुत्री के बारे में, जिसके बारे में बताया है। तो उसका संबंध हमें अनुज से बताना है। तो वो क्या हुई, जब वो इसकी इकलौती पुत्र है, ये इसकी माता है, तो इनका संबंध क्या हो गया कि वो उसकी कौन लगी, बहन लगी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी वो जो अनुज, वो महिला का क्या संबंध है उससे, कि वो उसकी सिस्टर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो राजेश उस लड़की से कैसे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो बात किसकी हो रही है, बात कौन कर रहा है, राजेश। तो राजेश को हम यहाँ लिख लेंगे। तो राजेश ने क्या बोला, वह मेरे पिता, तो पिता जो है ऊपर आएंगे, पिता, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी इकलौती बेटी यहाँ आ जाएगा, इकलौती पुत्री। तो ये कौन है, इसकी इकलौती पुत्री है। तो बोला राजेश उस लड़की से किस प्रकार संबंधित, यानी जिस लड़की की ओर इशारा करा है वो कौन है, इकलौती पुत्री है पिता की, यानी वो लड़की कौन है जो यहाँ पे बैठी है। तो पूछा है कि राजेश का रिलेशन लड़की से क्या है, ये पूछा है हमसे। तो राजेश का रिलेशन क्या है, ये इसके पिता है और इनकी ये इकलौती पुत्री है, तो इनका रिलेशन क्या होगा कि राजेश इसका भाई है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इसका रिलेशन क्या है, इससे ब्रदर का रिलेशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है, वह मेरे दादा के बेटे की पत्नी है। तो वह महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो हमें पता नहीं है, नाम तो हमें दिया नहीं, लेकिन हाँ ये बताया कि लड़का है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक लड़का है, उसको हम स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, वह मेरे दादा, तो दादा जो है एक पीढ़ी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, दादा ऊपर वाले में आएंगे। तो दादा, वह मेरे दादा के बेटे। अब दादा के बेटे हैं, जरूरी नहीं है कि इनके पिता ही हो, वो उनके चाचा भी हो सकते हैं, उनके पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें इकलौते की बात नहीं हुई है, ओनली बेटे बोला है हमें कि ये कौन है, बेटे हैं उनके। हमें ये नहीं पता है कि वो उनके चाचा हैं या उनके पिता है, किसके, लड़के के। फिर बोला है कि उस बेटे की पत्नी है, तो उस महिला के बारे में जो बताया है वो यहाँ है कि वो कौन है, उसकी पत्नी है। ये तो हमें डिफाइंड है ही नहीं कि वो उसके पिता है या चाचा है, या ना ये बोला कि इकलौते पुत्र है। तो पूछा क्या है कि वह महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है। अब पूछा महिला और इसका रिलेशन क्या है, जब हमें यही नहीं पता कि वो उसके पिता है या चाचा है, तो हम ये निर्धारित ही नहीं कर सकते कि इसका इससे संबंध क्या है। तो आइए अब देखिए, क्वेश्चन में दिया है चाची, पत्नी और माँ, तो लेकिन हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बोला है कि वह मेरे दादा के बेटे की पत्नी है। हमें इकलौता पुत्र यहाँ नहीं बताया कि सिर्फ इकलौता पुत्र है, वो उसका चाचा भी तो हो सकता है ना, तो ये हमें नहीं बताया, तो इसलिए रिलेशन जो है हम नहीं पता कर पाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कैन नॉट डिटरमाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, एक लड़की का परिचय देकर आते हुए पूनम कहती है, वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन की बेटी है। तो वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं, पूनम है तो पूनम को हम यहाँ लिख लेते हैं। पूनम ने क्या कहा, वह मेरी माँ, यानी ऊपर आ जाएगा माँ के बेटे, माँ के बेटे यहाँ पे आ जाएगा,
माँ के बेटे की इकलौती बहन। अब जब इकलौती बहन बोला है, माँ के बेटे की इकलौती बहन तो पूनम ही हुई, ठीक है। और तो क्योंकि लड़की इन्हीं की और ये इन्हीं के बेटे, तो ये इकलौती बहन ये हो गई, ठीक है। माँ के बेटे की इकलौती बहन की बेटी, यानी इनकी भी बेटी का वह लड़की पूनम से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस लड़की का जो है पूनम से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो क्या संबंध होगा आपको साफ दिख रहा होगा, वो पूनम की कौन हुई, बेटी हुई। तो ऑप्शन बेटी देखो कौन से में है, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यानी पूनम का जो रिलेशन है वो बेटी से, मतलब जो नीचे महिला है जिसके बारे में वो इशारा करके बता रहा था, वो कौन है, पूनम की बेटी है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।